क्या आप जानते हैं कि ईरान का एक छोटा सा ड्रोन जिसकी कीमत 20,000 से 50,000 डॉलर के बीच है, उसे गिराने के लिए अमेरिका को 12 से 15 मिलियन की एक मिसाइल दागनी पड़ती है। अगर पैसे में तब्दील कर दें देसी भाषा में, तो ईरान का ड्रोन जो 16 से 40 लाख रुपए का है, उसको गिराने के लिए अमेरिका को 100 से 125 करोड़ की मिसाइल दागनी पड़ी। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का वो सच है जो अमेरिका के खजाने पर भारी पड़ा, जिसको लेकर अमेरिकन सवाल उठा रहे हैं कि भाई साहब, इतना खर्चा करने की जरूरत क्या थी इजराइल के युद्ध लड़ने के लिए। अब क्योंकि अमेरिका इस युद्ध में फंस गया है, ईरान ना उससे निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, और जब उसने शुरुआत के 24 घंटे में 6,500 करोड़ 779 मिलियन रुपीस खर्च कर दिए हैं, तो यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह जंग इजराइल अमेरिका की ईरान के खिलाफ बहुत महंगी पड़ रही है, क्योंकि यह रकम इतनी बड़ी है कि इसमें कई छोटे छोटे देशों का तो साल भर का पूरा बजट निकल जाए। और अब यह जंग केवल बारूद की नहीं है, यह डॉलर वर्सेस ईरान की सस्ती टेक्नोलॉजी की है। एक तरफ ईरान सस्ती टेक्नोलॉजी के जरिए युद्ध लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका का महंगा रक्षा तंत्र है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका इजराइल इस जंग में तो भारी पड़ रहे हैं, लेकिन क्या आर्थिक तौर पर उनकी हार हो रही है? क्या यह आर्थिक थकान अमेरिका को आगे आने वाले वक्त में अगर युद्ध लंबा चलता है तो परेशान करेगी? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले इस कहानी की शुरुआत करें, हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़िएगा। आप में से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनके हम शुक्रगुजार हैं। तकरीबन 5 लाख लोग अभी हमारे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। आप में से जितने लोग बढ़ रहे हैं, उतनी ज्यादा हमारी हौसला अफजाई हो रही है और आपके लिए और वीडियोस हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दिया है, आप लोग भी प्लीज जुड़िएगा। अब शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी हम टीवी पर मिसाइलों को फटते देखते हैं या कोई धमाका सुनते हैं, तो यह धमाका सिर्फ बारूद का नहीं होता है, यह असल में नोटों का एक बहुत बड़ा मीटर बिजली की रफ्तार से भाग रहा होता है। इस पूरे सैन्य तंत्र को चलाने का खर्चा अगर आप जानेंगे तो यह इतना डरावना है कि यह हमारी आपकी सोच से परे। मसलन उदाहरण के तौर पर समुद्र के बीचों बीच अमेरिका का जो एक जहाज खड़ा है, जिसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कहते हैं, उसे सिर्फ चालू रखने का खर्चा यानी ऑन रखने का खर्चा जो है वो 6 मिलियन से 10 मिलियन पर यानी 50 करोड़ से 80 करोड़ के बीच में आता है। अब इसे और आसान भाषा में समझें तो अमेरिका हर घंटे 32 मिलियन यानी 270 करोड़ रुपए बारूद में जला रहा है। यानी जितनी देर में आप ये वीडियो देख रहे हैं, अमेरिका कई आलीशान बंगलों की कीमत हवा में उड़ा चुका है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हमलों की तीव्रता भी ज्यादा है, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में पहले दिन का खर्च जो था वो अरबों में पहुंच गया। अब आप यहां पर एक बार खुद समझिए कि क्या कभी आपने 12 मिलियन की माचिस की तीली देखी है? करीब 100 करोड़ की। अमेरिका इस वक्त ईरान के सस्ते ड्रोन को बुझाने के लिए यही कर रहा है। हां जी, सस्ता ड्रोन वर्सेस महंगी मिसाइल। दरअसल ईरान ने इस युद्ध में अमेरिका की सबसे कमजोर नस को पकड़ लिया है, और वो नस है अमेरिका की महंगी तकनीक। ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स हैं जो दिखने में साधारण हैं और जिन्हें तैयार करने में 20,000 से 50,000 डॉलर का खर्च आता है, जो हमने आपको पहले बताया कि 16 से 40 लाख रुपए। अब अगर आप तुलना करें तो भारत में एक अच्छी लग्जरी गाड़ी इससे महंगी आती है, लेकिन असली खेल शुरू होता है जब ये ड्रोन्स एक साथ झुंड बनाकर हमला करते हैं, क्योंकि इन्हें रोकने के लिए अमेरिका को अपना सबसे महंगा शिकारी यानी थर्ड मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसकी एक मिसाइल की कीमत जो है वो 15 मिलियन करीब 125 करोड़ तक हो सकती है। हालांकि अक्सर पैट्रियट मिसाइलों का भी इस्तेमाल होता है, जिनकी कीमत 3 मिलियन से 4 मिलियन यानी 25 से 33 करोड़ के बीच पहुंचती है। फिर भी एक मामूली ड्रोन के मुकाबले ये रकम भी बहुत ज्यादा है। अब एक सवाल उठ सकता है कि अमेरिका बेवकूफ है, क्या उसके पास इन सस्ते ड्रोन का कोई तोड़ नहीं? देखिए, सच तो यह है कि जब झुंड में हमला होता है तो कीमती हीरा फेंककर मक्खी मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। और ईरान की चालाकी यहां दिख रही है। ईरान तैयार था इस युद्ध को लेकर। खामनोई को मारकर अमेरिका यह सोच रहा था कि शायद यह युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन खामनोई या ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने शायद पहले से तैयारी कर रखी थी कई लेवल पे कि ये मर गए तो कौन संभालेगा, वो मर गए तो कौन संभालेगा, और वो भी मर गए तो उसके बाद कौन देखेगा। और ईरान ने अपना दिमाग भी एक्टिव रखा था, और इसीलिए आज हमें ईरान के दिमाग को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि यह जंग केवल जमीन कब्जाने के लिए नहीं है, बल्कि अमेरिका को थकाने के लिए भी है। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट इसे इकोनॉमिक एग्जॉस्शन यानी आर्थिक थकान की रणनीति कह रहे हैं। ईरान यहां पर शतरंज का वो खेल खेल रहा है जहां वो अपने प्यादों यानी सस्ते ड्रोन से ज्यादा अमेरिका के वजीर यानी महंगी मिसाइलों कटवा रहा है। जब असली खेल शुरू होगा तब तक अमेरिका के पास चाल चलने के लिए मोहरे काफी कम बचेंगे। ये बिल्कुल वैसी लड़ाई है जहां एक छोटा सा चूहा एक हाथी को मार नहीं सकता, लेकिन वो उसे इतना दौड़ाता है, इतना परेशान करता है कि हाथी अपनी ही ताकत से परेशान होकर गिर जाता है। अब सवाल है, क्या पेंटागन इस खतरे को देख नहीं पाया, या वो जानबूझकर इस दलदल में फंस रहा है? क्योंकि ईरान हर दिन सस्ते रॉकेट दागकर अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि वो अपनी सबसे कीमती ताकत तो खत्म कर दे।
और बड़ी बर्बादी हो रही है। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध की भयावह बर्बादी को अगर आप आम इंसान के नजरिए से देखेंगे तो जो आंकड़े हैं पैसा बर्बाद होने के, वो आपके दिमाग खराब कर देंगे। पिछले साल एक सीमित समय के भीतर अमेरिका ने इजराइल की रक्षा में बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी थी, जिनका बिल तकरीबन 2.3 बिलियन, लगभग 19,000 करोड़ के आसपास बैठा। 19,000 करोड़, यानी अगर भारत के हिसाब से देखें तो भारत के हर परिवार को मुफ्त बिजली मिलना या आपके शहर की हर सड़क को सोने की परत से मर देना। इतने पैसों में 6 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ी हो जाती, 20 भारत के नए संसद भवन बन जाते। अब आप सोचिए, क्या वाकई दुनिया की राजनीति हमारे विकास से बड़ी है? जब एक मिसाइल हवा में फटती है तो वो सिर्फ दुश्मन को नहीं मारती, बल्कि आपके शहर के उन अस्पतालों, स्कूल के बजट को भी राख में बदलती है जो उस पैसे से बन सकते थे। ये पैसा इंसान की तरक्की में लग सकता था, जो आसमान में बारूद बनकर फट गया। इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान की लड़ाई अब सिर्फ अमेरिका इजराइल ईरान तक नहीं है, वो हमारी आपकी जेब और हमारे आपके बटुए तक भी आने वाली है। क्योंकि जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और इसका सीधा असर दुनिया भर में महंगाई के रूप में दिखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब, दूर देश की जंग के लिए हम और आप पैसे क्यों भरेंगे? लेकिन आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि कल जब आप आने वाले समय में बाइक या कार में पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो मीटर तेजी से भागते हुए दिखेंगे। उस भागते हुए मीटर का एक हिस्सा ईरान के आसमान में फटने वाली मिसाइल की किस्त चुका रहा है। और जब डीजल महंगा होगा तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, तो वो आपके सब्जी से लेकर हर सामान तक को महंगा कर देगा। यानी आसान शब्दों में इजराइल अमेरिका ईरान की जंग जो है वो हमारे आपके रसोई तक भी पहुंच चुकी है और इसका बोझ हम हिंदुस्तानियों को भी उठाना पड़ेगा। खैर, अमेरिका फिलहाल इस महंगी जंग में अपनी पूरी वायु शक्ति को झोंक चुका है। आसमान में इस वक्त दुनिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमान गश्त लगा रहे हैं। ये विमान टेक्निक का चमत्कार है, लेकिन उनके उड़ने का हर सेकंड अमेरिकी बजट पर भी भारी पड़ रहा है। एक विमान का सिर्फ उड़ने का खर्चा करोड़ों में आता है। हवा में ईंधन देने के लिए टैंकर विमानों की पूरी फौज उड़ती है, लेकिन नुकसान सिर्फ मशीनों का नहीं है, क्योंकि एक पायलट को तैयार करने में अमेरिका सालों की मेहनत और करीब 83 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है। एक F-35 पायलट सिर्फ एक सैनिक नहीं है, वो अमेरिका की 20 साल की मेहनत है। अब यहाँ एक बड़ा रिस्क है कि अगर आज ईरान या चीन ने कोई बड़ा हमला कर दिया तो क्या अमेरिका के पास मिसाइलें या अनुभवी पायलट बचेंगे? एक भी विमान न गिरना सिर्फ लोहे का नुकसान नहीं है, वो अमेरिका के जीते जाते सुपर कंप्यूटर का खत्म होना है। उसकी सुपर पावर पर सवाल खड़ा करना है, जिसकी भरपाई में दशकों लग जाएंगे। इसलिए सवाल फिर वही है, क्या इजराइल की जंग को अपना बनाकर, क्या खामनोई को मारकर अमेरिका ने खड़ी लकड़ी ले ली है, या वो हड्डी गले में ले ली है जिसको ना वो उगल पा रहा निगल पा रहा? क्योंकि एक और गंभीर समस्या है, हथियारों की कमी। अमेरिका जिस रफ्तार से मिसाइलें दाग रहा है, उस रफ्तार से मिसाइलें बनना मुमकिन नहीं है। जानकारी कहते हैं पिछले कुछ समय की ऑपरेशंस में कुल मिसाइल स्टॉक का लगभग 15 से 25% का हिस्सा इस्तेमाल किया गया। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट डराने वाली है। अमेरिका का मिसाइल भंडार खाली हो रहे उस पावर बैंक की तरह है जिसे चार्ज करने में सालों लगेंगे, लेकिन इसके इस्तेमाल में सेकंड्स लग रहे हैं। इन हाईटेक मिसाइलों को दोबारा बनाने में सालों का समय लग सकता है। अगर कल पावर बैंक कमजोर रहा और चीन या रशिया या नॉर्थ कोरिया ने कहीं और युद्ध खोल दिया, तो फिर क्या सुपर पावर का सुपर अंदाज रह जाएगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में शुरू हुआ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा। अमेरिका का लॉजिक रहा कि ईरान को रोकना दुनिया के लिए जरूरी है, लेकिन अब फैसला उनको भी करना है और हमको भी करना है कि दुनिया इस तबाही को किस नजर देखती है। दो ऑप्शन आते हैं। पहला, क्या अमेरिका को अपनी ईगो छोड़कर इस महंगी जंग से पीछे हट जाना चाहिए ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था बचाए और भारत में जो हम लोग बैठे हैं हमको भी इसका नुकसान ना। दूसरा, क्या ईरान के परमाणु खतरे को देखते हुए ये भारी भरकम बर्बादी झेलना अमेरिका की मजबूरी है? आपको क्या लगता है? अपनी राय ऑप्शन ए या ऑप्शन बी लिखकर कमेंट सेक्शन में बताएं और उसके पीछे अपना लॉजिक भी दें। फिलहाल कहानी यही लग रही है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ईरान काफी कुछ खो चुका है, काफी कुछ खो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका कितना खोना चाहता है और कितना अमेरिका दुनिया का नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्योंकि बीते कुछ समय में, चाहे वेनेजुएला में उत्पात मचाना हो या यहां पर तबाही, अमेरिका बढ़ चढ़ कर बवाल मोल ले रहा है। वो ट्रंप जो युद्ध रुकवाने वाले ट्रंप थे, अब युद्ध करवाने वाले ट्रंप हो गए। ऐसे में इसका अंत क्या है? और क्या जिस आग को अमेरिका ने लगाया है उसमें वो भी जल सकता है? देखो, उनके यहां तो मसले रहे हैं, चुनाव उनके यहां आने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता गिरी थी और उस लोकप्रियता को उन्होंने बढ़ा लिया है, लेकिन इस लोकप्रियता का खामियाजा क्या आने वाली नस्लें चुकाएंगी? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और क्या दुनिया को भी चुकाना पड़ेगा? क्योंकि अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती और बीते कुछ समय में अमेरिका ने अति की है। ये बात दुनिया देख समझ रही है।